हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, ये एक टॉपिक है सिंपल सा। अभी तक आपने पीछे जो टॉपिक पढ़े थे, जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, विद्युत धारा, धारा घनत्व, ठीक है, और अपवहन वेग और गतिशीलता। क्या क्या पढ़े थे दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपने पीछे पढ़े थे और एक हमने पीछे एक रिलेशन ले लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, यानी विद्युत विभवांतर और अपवहन वेग में संबंध ले लिया था। आज हम दोस्तों एक रिलेशन और ले रहे हैं जिसमें ये सारा का सारा यानी विद्युत धारा का अपवहन वेग और गतिशीलता, इन सब में संबंध ले रहे हैं। द रिलेशन of electric current with drift velocity and mobility। तो इनमें दोस्तों हम संबंध ले रहे हैं। संबंध लेने के लिए जो पीछे कुछ फॉर्मूले थे वो तो यूज में लेंगे, कुछ एक दो नए फॉर्मूले तो हालांकि जो आंसर आएगा वही नया है, बाकी उससे पहले जो नए फॉर्मूले, मतलब पहले जो फॉर्मूले यूज में ले चुके हैं उनको हम लेंगे। तो जैसे जैसे दोस्तों बताया जा चुका है वैसे वैसे कर रहे हैं। एक सिंपल सा डायग्राम है, इसके लिए हम एक ये वायर ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मोटा है जैसे इजीली आपको समझ में आ जाए। इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, वो A है और इस वायर की जो लेंथ है दोस्तों वो है L। वो क्या है? L है। अब हम इसको एक्सटर्नल फील्ड यानी कि बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो यूँ इस तरह से ये हमने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो आप जानते हैं जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ, यानी करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो I और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी करंट, धारा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के अनुदिश हो गई, यानी आपके इस तरफ हो गई। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया दोस्तों और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तथा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, यूं इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है और इन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, ठीक है, यानी जो आपके आवेशवाहक हैं, आवेशवाहक चार्ज कैरियर हैं, उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो माइनस टर्मिनल से प्लस, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है या इलेक्ट्रॉनों की जो डायरेक्शन है वो आपके अपोजिट हो जाती है करंट की डायरेक्शन के। इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कह देते हैं। और जो करंट आप जो ये पहले से ले रहे हैं प्लस टर्मिनल से, वो एक कन्वेक्शनल करंट हो जाती है, क्रियात्मक धारा, रूढ़िवादी धारा हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक सिंपल सा आपके डायग्राम है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसमें यूँ मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो Vd है और ये हमने यहाँ इस तरह से ये ले लिया है, ठीक है दोस्तों। तो यही हम इसमें लिख रखा है कि L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। एक चालक तार लेते हैं, विचार करते हैं, और यहाँ चालक के सिरों के मध्य एक बैटरी की सहायता से, ये बैटरी की सहायता से दोस्तों यहाँ विभवांतर यानी हायर पोटेंशियल, यहाँ V हो गया और यहाँ आपके 0 हो गया। इस तरह से ये विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है। ये विभवांतर तो हो रहा है बाहर की तरफ, और अंदर जो है चालक के अंदर इनसाइड वो विद्युत क्षेत्र E हो, तो इस क्षेत्र के कारण चालक में क्या होगा? ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है Vd, और ये अपवहन वेग से बैटरी के कौन से सिरे की ओर? पॉजिटिवली चार्ज की ओर गति करने लगते हैं। एकदम सरल है। कई बार कोई वीडियो या फिर कोई लाइन न समझ में आए तो आप इसको पॉज कर लीजिए, फिर रिवर्स कर लीजिए, फिर देखिए, इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर है दोस्तों। डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने थ्योरी लिख ली है।
कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। लेना चाहें एरिया तो ले सकते हैं, अदरवाइज क्रॉस सेक्शन से भी क्लियर है, यूनिफॉर्म है, बड़ा छोटा लंबा चौड़ा नहीं है, सभी का सभी यूनिफॉर्म है। और लेंथ L है एज शोन इन फिगर। लेट द पोटेंशियल अप्लाइड टू अक्रॉस द कंडक्टर इज V। द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज V एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज कैपिटल E। बैटरी का जो EMF है दोस्तों उसको भी हम E से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दोनों में कंफ्यूजन ना हो तो उसको हम थोड़ा सा एप्सिलॉन टाइप EMF को, विद्युत वाहक बल को लिख देते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर विल मूव विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है दोस्तों? VD, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? ठीक है। एंड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एज शोन इन फिगर, जो किधर जा रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी की ओर जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब यदि चालक में प्रति एकांक आयतन में, यानी इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, इस तरह से यहां हम छोटा सा इसमें काट लें, तो इस एरिया में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, कभी भी दोस्तों कोई भी क्वांटिटी के अपॉन में लेंथ आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है या एरिया आ रहा है, मतलब लंबाई आ रही है, क्षेत्रफल आ रहा है या आयतन आ रहा है, इसका मतलब वो उस क्वांटिटी की डेंसिटी बन जाती है, घनत्व बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ एक ये नया घनत्व आ गया, और भी काफ़ी सारे घनत्व आप पहले पढ़ चुके हो। तो ये इलेक्ट्रॉन घनत्व हो गया। ठीक है। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कैपिटल N लिख सकते हो, स्मॉल n लिखोगे तो स्मॉल n भी लिख सकते हो, और कैपिटल N लिखना चाहे तो एक इसमें और आता है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसको आप स्मॉल ही ले लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व कैपिटल N ले लेंगे। तो चालक छड़ के प्रतिदर्श में, चालक छड़ के जो प्रतिदर्श है, ये जो सैंपल आपको दिखाई दे रहा है इसमें, इफ द फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसको आप कह रहे हो, इनसाइड द कंडक्टर इज n, देन गिवन सैंपल ऑफ कंडक्टर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन घनत्व जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों? वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रॉड। ठीक है। यानी कि N क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपॉन जो चालक है और जो छड़ है उसका आयतन, उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आयतन। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n ले सकते हो, और चालक छड़ का जो आयतन है वो दोस्तों आप V लिख लेते हैं। ठीक है। ये V पोटेंशियल है, ये V वॉल्यूम है। तो ये थोड़े से मिलते जुलते ही क्वांटिटी हैं, तो पॉज करके दोस्तों लिख लीजिए। हाँ, तो दोस्तों आपने इलेक्ट्रॉन घनत्व ले लिया, इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैपिटल N इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन V, यानी दोस्तों ये आ गया n इक्वल्स टू n इंटू V। ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब जो टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी आवेश की कुल मात्रा, तो दोस्तों आवेश, टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग रॉड, तो उसके अंदर कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसके लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू क्या होता है? NE। Q इक्वल्स टू NE है, तो इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में रख दें तो Q इक्वल्स टू हो गया N, और ये हो गया V और E, N V और E। ठीक है। N V और क्या हो जाएगा दोस्तों? E हो जाएगा।
ये वैल्यू रख दी यहाँ NV और E। तो ये इक्वेशन 1 की वैल्यू 2 में रखने पर यहाँ आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर। और V आप दोस्तों क्या है, V है वॉल्यूम, V क्या है, द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग रॉड V। तो V क्या हो जाएगा दोस्तों, A इंटू L। ठीक है, यानी आयतन है दोस्तों, किसका आयतन है, चालक छड़ का आयतन। तो A क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है, और L क्या है, लंबाई। तो लंबाई और ये क्षेत्रफल अजीब सा लगे तो इसको आप अनुप्रस्थ काट भी कह सकते हो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू लंबाई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग रॉड V A इंटू L हो जाएगा। ये आप जानते हो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये इक्वेशन 4 है। यदि ये वैल्यू यहाँ रख दें तो Q इक्वल्स टू आ जाएगा दोस्तों A L और N है ही, शुरू में है N तो शुरू में ले लीजिए NaLe, NaLe। ठीक है, तो ये क्यों आ गया। तो दोस्तों अपने माइंड में जो होना चाहिए वो हम सबसे पहले करंट की जो फॉर्मूला है, करंट की जो वैल्यू है वो हम यहाँ लेंगे। करंट क्या होता है दोस्तों, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो I तो है ही, Q हमने यहाँ मेजर कर लिया और T हम और ले लेते हैं। T यानी समय, तो समय के लिए हम वेग यानी सिंपल जो वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय, तो विस्थापन हो जाएगा L और टाइम जो रिक्वायर्ड जो लगा है वो हो जाएगा। तो आगे हम इसके अंदर लिख लेंगे T को मेज़र करने के लिए। तो T के लिए आप लिख सकते हो, क्या लिख लोगे, इलेक्ट्रॉन को VD, इलेक्ट्रॉन को VD अपवहन वेग से, इलेक्ट्रॉन को VD अपवहन वेग से L दूरी तय करने में, L दूरी तय करने में लगा समय, द टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम required to travel length L, to travel length L। ठीक है, from drift velocity, from drift velocity VD of इलेक्ट्रॉन E, इलेक्ट्रॉन E के अपवहन वेग VD से और रिक्वायर्ड करने में। तो दोस्तों ये आप जानते हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, V इक्वल्स टू क्या होता है, L अपॉन T। तो V है VD, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम L इक्वल्स टू ये लिख लेंगे T अपॉन VD, T अपॉन VD। इक्वेशन 4 है दोस्तों, और ये है इक्वेशन 5, यानी इक्वेशन 4 की वैल्यू 3 में रखने पर तो इक्वेशन 5 आ जाएगी। क्यों, ये वाली वैल्यू दोस्तों यहाँ रख दी आपने, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। और ये दोस्तों आ गई 6, आ जाएगी। ठीक है, वेग होता है विस्थापन बटा समय, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले गए। तो ये जब 5 और 6 इन दोनों की वैल्यू हम अब ले लेते हैं। नेक्स्ट अलग जो करंट ले लेते हैं, सिंपल सा चालक तार में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो दोस्तों चालक तार में जो प्रवाहित धारा है वो आपके क्या आ जाएगी। तो I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन T। I इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, Q अपॉन T। चालक तार में
प्रवाहित धारा, द करंट फ्लो इन कंडक्टिंग वायर, द करंट फ्लो इन कंडक्टिंग वायर। तो I इक्वल्स टू स्मॉल ले लीजिए, कैपिटल ले लीजिए, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, एंड पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन 7। समीकरण 5 और 6 से कौन कौन सा Q और L T का मान, ये दोस्तों क्या हो गया, T लेना है ना, तो ये इधर T आएगा, T इक्वल्स टू समय है ना दोस्तों, तो ये T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L अपॉन वी डी। T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यों, L अपॉन वी डी हो जाएगा। तो समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से किस किस का, वी डी और टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो I इक्वल्स टू क्यू, तो क्यू ही रहेगा दोस्तों, और क्यू 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 तो क्यू कैसे रहेगा, क्यू की वैल्यू है ना NaLe, और ये है दोस्तों L, और अपॉन वी डी, तो वी डी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, L से L कैंसिल हो गया, तो ये आ गया I इक्वल्स टू NeAVD, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड A, ये दोस्तों एंड A ये आपके कांस्टेंट हो जाएं, तो I जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, VD के, I जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा दोस्तों, VD के, यानी धारा अपवहन वेग के समानुपाती होती है, अपवहन वेग के समानुपाती होती है। क्लियर है दोस्तों, द करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब दोस्तों A को इधर ले गए, यानी I अपॉन A इक्वल्स टू हो गया E N और VD, ठीक है, तो I अपॉन A दोस्तों क्या हो जाएगा, J, तो J जो है वो भी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, VD के, क्योंकि NeA आपने कांस्टेंट ले रखा है। तो इट मीन जो धारा घनत्व है, ये भी इक्वेशन आप 10 ले सकते हो, धारा घनत्व अपवहन वेग के समानुपाती होता है। द करंट डेंसिटी आल्सो प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है दोस्तों। और तो ये आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। तो ये आप ले रहे हो I प्रोपोर्शनल VD और I, अब VD जो है दोस्तों, तो I वो प्रोपोर्शनल VD है और VD जो है वो प्रोपोर्शनल, आपको पहले क्लियर है, म्यू के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यानी I जो है वो म्यू के भी प्रोपोर्शनल होती है। म्यू क्या है, मोबिलिटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब गतिशीलता। तो धारा जो है दोस्तों, करंट जो है वो धारा गतिशीलता के भी समानुपाती होती है। तो इस तरह से ये अलग अलग 9, 10, 11 आप ले सकते हो। VD म्यू के प्रोपोर्शनल, पहले से ये चीज़ क्लियर है। तो धारा अपवहन वेग के भी धारा घनत्व है, ठीक है, अपवहन वेग के धारा गतिशीलता के भी समानुपाती होती है। तो इस तरह से ये सारे के सारे रिलेशन आपने प्रूव कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन नए नए आते रहें जो वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।